नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज ये हमारी चौथी क्लास हो रही है जो राजस्थान साहित्य की जो क्लास है, साहित्य और साहित्यकार। और इससे पहले कि आपको क्लासें देखनी है तो यहाँ आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी आप चैनल को ओपन कर सकते हैं तो वहाँ आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर राजस्थान जो आर्ट एंड कल्चर है उनकी क्लासें आपको मिल जाएंगी। उस प्ले लिस्ट में आप जाके बाकी भी क्लासें वो देख सकते हैं। लगभग आर्ट एंड कल्चर है वो भी कंप्लीट होने को आने वाला है। हिस्ट्री है वो मैंने कंप्लीट करवाई दी है। तो आप लोग जो मोस्टली जो मुझे कमेंट आए हैं वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की ही कमेंट आए हैं। भी हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो इनका है जो फर्स्ट पेपर है वो मैं यहाँ कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। और अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ कोई सब्जेक्ट का टीचर अगर मेरे पास अवेलेबल हो गया तो सब्जेक्ट भी आपको प्रोवाइड है वो करवा दिया जाएगा। उसके बाद में आप लोग अगर ज़्यादा मात्रा में जुड़ जाएंगे तो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ। तो टेस्ट सीरीज है वो भी स्टार्ट कर देंगे। अगर 1000+ लोग जुड़ेंगे उसके बाद ही ये सब कुछ हो पाएगा, क्योंकि टेस्ट है वो टाइप भी करने पड़ेंगे और उसकी जो पूरी प्रोसेस है वो करनी पड़ेगी। तो इसलिए यही है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल से जुड़ जाइए और अपनी दोस्तों मित्रों तक शेयर कीजिए ताकि आपको पता लगे भी कंपटीशन है वो कितना है। और जब आपको पता लगे भी आपकी रैंक नहीं आ रही, आपके नंबर नहीं आ रही, तब आपको पढ़ने में भी मन करेगा, क्योंकि आपके दिमाग पर इस बात का प्रेशर बनेगा भी हाँ मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे ये चीज़ें नहीं आ रही, लोग मेरे से इतने आगे हैं, मेरे साथी इतने आगे हैं। तो इससे भी आपको भी खुश होने में मदद है वो मिलेगी। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक है वो ज़रूर कर दें। बाकी लोग तो करें ना करें, लेकिन जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो सब्सक्राइबर है वो तो कम से कम लाइक है वो कर ही दें। तो आज की क्लास है वो हम आसानंद बारठ से वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो आसानंद बारठ हैं ये मालदेव के दरबारी कवि थे। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें उमादे भटियाणी रा कवित, रूठी रानी रा कवित, ये एक ही है कि उमादे भटियाणी रा कवित और रूठी रानी रा कवित। जो रूठी रानी है उमादे उनके बारे में ये है। उसके बाद में है बादो भारमली रा कवित, ये आसानंद बारठ के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। आसानंद बारठ के द्वारा मालदेव की पत्नी उमादे को कहा गया जो दोहा है, मान रखे तो पीव रखे तज मान, दो बोयंद ने बंदनी, एक खम्भ एक ठाण। ये इनके द्वारा जो कहा गया दोहा है। तो ये दोहा है, ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो इसके ऊपर आप है वो अपना टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट है वो ना करें। उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है कवि राजा श्यामल दास दधावड़िया। तो इनका जो जन्म है वो ढोकलिया भीलवाड़ा के अंदर हुआ है। ये मारवाड़ के जो महाराणा हैं सज्जन सिंह उनके दरबारी कवि थे। यह मेवाड़ के जो महाराणा सज्जन सिंह, शंभू सिंह तथा फतेह सिंह, इन तीनों के समकालीन ये रहे हैं। इन्होंने महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर मेवाड़ का इतिहास है वो लिखा है। महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की जो उपाधि है वो दी थी। EIC के अंग्रेज जो अधिकारी थे कर्नल इप्पे ने श्यामल दास को केसर ए हिंद की उपाधि है वो दी थी। तो केसर ए हिंद की उपाधि किसको मिली है? तो कविराज श्यामल दास दधावड़िया को ये जो उपाधि है वो केसर ए हिंद की उपाधि है वो मिली है। इनकी जो रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं कि जो वीर विनोद है वो इनकी रचनाएं हैं। इनमें टोटल है वो 5 खंड है। इस ग्रंथ में मेवाड़ का इतिहास है वो मिलता है। नेक्स्ट आती है इनकी जो रचना है वो कवि कुल दीपंग प्रकाश। इस ग्रंथ में डोड परमार वंश का इतिहास है वो मिलता है। उसके बाद में पृथ्वीराज रासो की जो नवीनता है वो भी इनके द्वारा लिखी गई है। कवि राजा श्यामल दास ने दोसुंडी से शिलालेख चित्तौड़ की खोज है वो भी की थी। नेक्स्ट है 5 नंबर आता है पृथ्वीराज राठौड़। यह बीकानेर के जो शासक है कल्याणमल उनके पुत्र हैं। तो कल्याणमल के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम क्या है वो भी आप कमेंट है वो कीजिए, क्योंकि ये तो कवि हो गए, दूसरे जो इनके पुत्र हैं वही राजा हैं जो कल्याणमल के बाद में बनते हैं। तो उनके कमेंट है वो कर दीजिए। और आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, जो आप हिस्ट्री की क्लास हैं वो जाके देख सकते हैं।
1570 में नागौर के दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि है वो नियुक्त है वो हुए थे 1570 के अंदर। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर वो सौंपी थी। तो उसके बाद में जो ये पृथ्वीराज राठौड़ है ये गागरोन झालावाड़ है वो चले गए थे। राजस्थानी साहित्य में इन्हें पित्थल है वो कहा जाता है। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोंस है वो कहा है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया और ये अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो ये फिर से ये पॉइंट आ गया। इनकी जो प्रमुख रचना है उनमें वेली किशन रुक्मिणी री ये सबसे इंपॉर्टेंट रचना है, ये इस चीज को आप ध्यान में रखना। उसके बाद में गंगा लहरी, दसम भागवतरा दोहा, गंगाजीरा दोहा, कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया ये भी इंपॉर्टेंट है। कल्ला राय मल्होत्रा मर्सिया ये भी इंपॉर्टेंट है। ये वेली किशन रुक्मिणी री और कल्ला राय मल्होत्री कुंडलिया और कल्ला राय मल्होत्रा मर्सिया ये तीन है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राणा प्रताप की मृत्यु पर पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा कहा गया, जननी जने तो एडो जन जेड़ा राणा प्रताप अकबर सूत्यो ओज के जना सिराणे सांप। ये इनके द्वारा लिखा गया ये ग्रंथ है जिसके अंदर ये है कि जननी ऐसा जने कि जैसा राणा प्रताप है और अकबर जो सोया हुआ रहता था तो उसको ऐसा लगता था कि जैसे तेरे सिराने वो सांप है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है दुरसा अड्डा। तो ये सिरोही के जो शासक है सुल्तान देवड़ा तथा मुगल शासक जो अकबर हैं उनके ये दरबारी कवि हैं वो रहे हैं। यानी ये अकबर और सुल्तान देवड़ा है उनके ये दरबारी कवि रहे हैं। दुरसा अड्डा है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है विरुद्ध छितहरी ये प्रताप की वीरता पे है। किरतार बावनी, वीरमदेव सोलंकी रा दोहा, समरदेवड़ा रो छंद, माताजी रा दोहा, कुमार अजाजी नी भूचर, मोरी नी गजमत, चालक नेसिरा दोहा। तो इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट वो तो है विरुद्ध छितहरी और किरतार बावनी ये है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये भी आपको ध्यान है ये रखनी पड़ेगी, ये बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद है वो हो जाएगी। इन क्लासों को आप 3-4 बार वीडियो देखेंगे, 1-2 बार खुद रिवाइज करेंगे तो हमें ये चीजें याद है वो हो जाएंगी। सिरोही के अचलेश्वर महादेव मंदिर में दुरसा अड्डा की पीतल की मूर्ति है वो लगी हुई है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है चंद्रशेखर। तो चंद्रशेखर है वो बूंदी के शासक सुरजन हाड़ा है उनके ये दरबारी कवि रहे हैं। चंद्रशेखर है इनकी जो रचना है वो है सुरजन चरित्र और हमीर हट। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, सुरजन चरित्र और हमीर हट ये चंद्रशेखर की रचनाएं हैं। नेक्स्ट आता है गार्डन पसाइत। ये राव जोधा के दरबारी के कवि हैं। इनकी जो रचना है वो गुण जोदायन इनकी रचना है। नेक्स्ट 9 नंबर आता है वो आता है श्रीधर व्यास। ये इडर गुजरात के शासक रणमल के दरबारी विद्वान रहे हैं। इनकी जो रचना है वो रणमल छंद। तो श्रीधर व्यास की जो रचना है वो है रणमल छंद। रणमल तथा पाटन गुजरात के सूबेदार जफर खां के मध्य हुए युद्ध का इसके अंदर वर्णन है। रचना है वो है रणमल छंद क्योंकि ये रणमल के बारे में है और रणमल छंद की जो रचना की है वो है श्रीधर व्यास ने। नेक्स्ट आता है शंकरदान सामोर। ये 1857 की क्रांति के समय के प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने अंग्रेजों को मुल्क रा मीठा ठग कहा था। इनकी जो रचना है वो सगती सूजस, भगत रो बायरो, देश दर्पण और साकेत दशक ये इनकी जो 4 रचनाएं हैं वो है शंकरदान सामोर की। इन्होंने मुल्क रा मीठा ठग किनको कहा है, अंग्रेजों को कहा है। और 1857 की क्रांति के समय जो प्रसिद्ध कवि हैं वो शंकरदास सामोर रहे हैं। शंकरदास सामोर द्वारा तात्या टोपी की वीरता के लिए कहा गया है कि तगड़ो लड़ियो तात्यो हिंद थान रे हेत, जठे गयो जग जीतियो खटके बिन रणखेत। ये जो दोहा है ये शंकरदान सामोर के द्वारा तात्या टोपी की वीरता के उपलक्ष्य में कहा गया था। उमरदान लालस इनकी जो उपाधि है वो है जन कवि की। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें अमलरा ओगण, दारूरा दोष है, ये इनकी जो 2 प्रमुख रचनाएं हैं।
उमरदास लालस ने अपनी रचनाओं में छपनिया अकाल की जो त्रासदी है उसका वर्णन है वो किया है। छपनिया जो अकाल है ये विश्व संवत है 1956 में है, इसलिए इसको छपनिया जो अकाल बोला गया है ये 56 की वजह से बोला गया है। और अगर अपने जो सन की बात करें तो ये 1899 ईस्वी में पड़ा था। पश्चिमी राजस्थान में अकाल के लिए जो प्रसिद्ध कहावत है वो तीजो कुर्जियो आठवों काल, यानी कुर्जियो अर्धकाल और पूर्णकाल, ये इसके बारे में ये प्रसिद्ध कहावत है। पश्चिमी राजस्थान में अकाल के प्रसाव हेतु प्रचलित जो दोहा है वो है पंग पुगल धड़ कोटड़े बाहु बाड़मेर जे लादे जोधपुर में नी तो ठावे जैसलमेर। ये प्रसिद्ध जो दोहा है वो अकाल के बारे में है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है केसरी सिंह बारठ। तो इनका जो जन्म है वो 21 नवंबर 1872 में हुआ है। ये इनका जो जन्म स्थान है वो है देवखड़ा देवपुर शाहपुरा भीलवाड़ा में हुआ है। पिता है वो है कृष्ण सिंह बारठ, माता है भक्तावर कंवर, और इनके जो पुत्र हैं वो है प्रताप सिंह बारठ और इनके जो भाई हैं वो है जोरावर सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ है, इन्होंने अपना जो पूरा परिवार है वो देश की आज़ादी में न्यौछावर वो कर दिया था। यानी इसके जो जवाई थे वहाँ तक भाई है, बेटा है, खुद है, परिवार है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ इन्होंने लगा दिया था। ये है केसरी सिंह जो बारठ है, ये अपना जो राजनीतिक गुरु है मोई मेजनी जो इटली की के जो राष्ट्रपति है उनको ये मानते हैं। 1910 में कोटा में वीर भारत सभा है उसका गठन किया था केसरी सिंह बारठ ने। 1914 में लाहौर षड्यंत्र केस में केसरी सिंह बारठ को हजारीबाग जेल जो झारखंड है उसमें सजा हुई थी। 1941 में वर्धा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु है वो हो गई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें चेतावनी राज चुंगुठिया, इनमें कुल 13 सोरठे वो हैं। ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को जो दिल्ली दरबार में 1903 में ये जा रहे थे तो जाने से रोकने के लिए लिखा गया था। नोट लगा के लिखा गया कि 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिल्ली दरबार में आयोजन किया जा रहा था, एक जो सभा आयोजित की जा रही थी उसके अंदर जो महाराणा फतेह सिंह है वो उपस्थित ना हो उसके उपलक्ष्य में ये लिखा गया था। तो महाराणा फतेह सिंह है वो दिल्ली तो जाते हैं लेकिन उस आयोजन जो दिल्ली दरबार है उसके अंदर शामिल है वो नहीं होते हैं। तो इस उपलक्ष्य में यह चेतावनी राज चुंगठिया है वो लिखे गए थे केसरी सिंह बारठ के द्वारा, और उसके अंदर 13 सोरठ थे। नेक्स्ट आता है महाकवि माघ, 13 नंबर आता है। इनका जो जन्म है वो भीलवाल के अंदर होता है। ये राजस्थान का कालिदास है वो महाकवि माघ को है वो कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो है शिशुपाल वद्दम। संस्कृत दिवस श्रावण पूर्णिमा पर संस्कृत भाषा अकादमी जयपुर द्वारा महाकवि माघ पुरस्कार है वो दिया जाता है। तो महाकवि जो माघ पुरस्कार है वो महाकवि के उपलक्ष्य में दिया जाता है, और राजस्थान का कालिदास है वो महाकवि माघ को कहा जाता है। और इनकी जो सबसे प्रमुख रचना है वो है शिशुपाल वधम। नेक्स्ट आता है वो आता है कन्हैयालाल सेठिया, ये 14 नंबर है। इनका जन्म है वो सुजानगढ़ शुरू के अंदर हुआ था। राजस्थानी भाषा का जो विषम पितामह है वो कन्हैयालाल सेठिया को कहा जाता है। 2004 में पद्मश्री पुरस्कार तथा 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार इनको दिया गया था। इनकी जो प्रसिद्ध गीत है वो है धरती दोहरारी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं पाथल और पीथल, इसके अंदर पाथल है वो महाराणा प्रताप को और पीथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया है। माइड्रो हेलो इनकी रचना है। सबद लेलटास सतवाणी रमणीयरा सोरठा घर कुंचा घर मंजला ढीठ किकल कोलिया और मिंजर, ये इनकी रचनाएं हैं जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पाथल और पीथल, माइड्रो हेलो और लेलटास। ये तीन है, ये सबसे ज़्यादा है जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड।
इन दोनों के द्वारा इनकी ये जो रचनाएं हैं ये पूछी जा चुकी हैं। तो इन रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है और ये याद रखनी है। तो आज जो हमने पढ़ा है उनके बारे में हम फिर से एक थोड़ा सा रिवीजन है वो कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो आसानंद बारठ, तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है उमादे भटियाणी रा कवित, जो रूठी रानी पर है, रूठी रानी रा कवित ये उन्हीं को है। बादो भारमली रा कवित, ये जो कवि रहे हैं ये मालदेव के दरबारी कवि रहे हैं। उसके बाद में आता है कवि राजा श्यामल दास दधावड़िया, तो ये महाराणा सज्जन सिंह के दरबारी कवि रहे हैं और ये सज्जन सिंह, शंभू सिंह और फतेह सिंह के समकालीन रहे हैं। और महाराणा सज्जन सिंह के कहने पर इन्होंने मेवाड़ का इतिहास है वो लिखा है। महाराणा सज्जन सिंह ने श्यामल दास को कवि राजा की जो उपाधि है वो दी थी। और केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो कर्नल इमसे के द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी है उनके द्वारा दी गई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें वीर विनोद, कवि कुल, दीपक प्रकाश, पृथ्वीराज रासो की जो नवीनता है वो इनके द्वारा लिखी गई है। कवि श्यामल दास ने दोसुंडी जो शिलालेख है चित्तौड़ उसकी खोज है वो की थी। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पृथ्वीराज राठौड़, ये बीकानेर के जो शासक है कल्याणमल उनके पुत्र रहे हैं। 1570 में नागौर के दरबार में पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर के दरबारी कवि है वो नियुक्त है वो किए जाते हैं। अकबर ने पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीर है वो सौंपी थी। राजस्थानी जो साहित्य है उनमें जो पिथल है वो पृथ्वीराज राठौड़ के लिए और पाथल है वो महाराणा प्रताप के लिए। एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन्स है वो कहा है। उसके बाद इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें वेली किशन रुक्मिणी, गंगा लहरी, दसम भागवतरा दोहा, गंगाजीरा दोहा, कल्ला राय मरोत रिकुंडलियां और कल्ला राय मल्होत्रा मरसिया। तो जिसके अंदर वेली किशन रुक्मिणी, कल्ला राय मल्होत्रा रिकुंडलिया और कल्ला राय मल्होत्रा मरसिया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरा अड्डा, तो ये सिरोही के जो शासक हैं सुल्तान देवड़ा और अकबर इनके ये कवि रहे हैं। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें विरुद्ध छितहरी, कीर्तार बावनी, वीरमदेव, सोलंकीरा दोहा, समर देवड़ा रोचंद, माता जीरा दोहा और कुमार अजाजी नी भूचर मोरी नी जगत और चालक नेसिरा दोहा ये इनकी रचनाएं हैं। और सिरोही के जो अचलेश्वर महादेव मंदिर है उसके अंदर दूसरा आडा की पित्तल की मूर्ति है वो लगी हुई है। उसके बाद में आते हैं चंद्रशेखर, ये सुरजन हाड़ा के दरबारी कवि रहे हैं और इनकी जो रचनाएं हैं वो सुरजन चरित्र और हमीर हट है। नेक्स्ट आता है गार्डन पसायत, ये जोधा के दरबारी कवि हैं। इनकी जो रचना है वो गुण जोदायन है। अब आता है श्रीधर व्यास, तो इनकी जो रचना है वो है रणमल छंद। तो रणमल के नाम से ये आपको याद रह जाएगा कि ये रणमल के दरबारी कवि रहे हैं। और शंकरदान सामोर, ये 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध कवि रहे हैं। इन्होंने अंग्रेजों को कहा है कि मुल्क राम मीठा ठग। इनकी जो रचना है वो है सगती सुजस, भगतरो बायरो, देश दर्पण, साकेत शतक। इन्होंने तात्या टोपे के ऊपर दोहा है वो लिखा है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है उमरदान लालस, तो इनकी उपाधि है वो है जनकवि। इनकी जो रचनाएं हैं वो है अमलरा ओगण दारूरा दोष। इन्होंने छपनिया अकाल के ऊपर की जो त्रासदी है छपनिया अकाल की उसका वर्णन है वो किया है। और छपनिया अकाल है ये विश्व संवत 1956 में और 1899 ईस्वी में पड़ा था। बाकी ये उसके बारे में ही है, ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आता है केसरी सिंह बारठ, तो ये केसरी सिंह बारठ है। तो इनकी जो सबसे प्रमुख जो बातें वो हैं कि 1910 में इन्होंने कोटा में वीर भारत सभा का गठन किया था। 1914 में लाहौर षड्यंत्र केस के मामले में इनको हजारीबाग जेल के अंदर गिरफ्तार करके रखा गया था। 1941 में वर्धा महाराष्ट्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। और चेतावनी राज चुंगठिया है वो महाराणा फतेह सिंह को इनके द्वारा लिखा गया था 1903 के अंदर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आता है महाकवि माघ, इनको राजस्थान का कालिदास है वो कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख रचना है वो शिशुपाल वोद्दम है। और संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में जो श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस है वो मनाया जाता है। तो संस्कृत भाषा अकादमी
जयपुर के द्वारा महाकवि माग पुरस्कार है वो दिया जाता है। उसके बाद में आता है कन्हैया लाल सेठिया, तो ये सुजानगढ़ चुरू से हैं। राजस्थानी भाषा का भीषम पितामह इनको कहा जाता है। 2004 में इनको पद्म श्री पुरस्कार और 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार है वो दिया गया था। इनकी जो प्रसिद्ध जो गीत है वो है धरती दोरारी, और प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं उनमें पाथल और पिथल, माइड्रो हेलो और लीलठास, ये 3 है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी आप लोग हैं वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, और आपका कोई कमेंट हो, कोई अन्य आपको जानकारी ज़्यादा प्राप्त हो तो नीचे आप कमेंट है वो कमेंट कर देना, जैसे कि वो चीज़ें हैं बाकी और लोगों को भी पता है वो चल जाएंगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ आपको ये गोल चक्कर आ रहा होगा, यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं करा है, और यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तभी पहुँचे हैं, बाकी तो टाइम पास करने वाले हैं वो तो कई हैं। तो यहाँ तक है वो कुछ ही लोग पहुँच रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि अगर वीडियो 100 लोग देख रहे हैं तो 20 से 30% लोग ही हैं जो वीडियो पूरी देख रहे हैं। 20-30% पूरी देख रहे हैं तो 5 से 10% ही लोग हैं, उनके बीच में कंपटीशन होता है। तो आप ये मान के चलिए भी 1 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कंपटीशन जो है वो मैक्सिमम 5,000 लोगों के बीच है 1 लाख में से, इससे ऊपर कंपटीशन है वो नहीं है। तो ज़्यादा दिमाग पर टेंशन ना दें। 5,000 से 10,000 लोगों में 1 लाख के पीछे कंपटीशन है। आप कंटिन्यू चैनल से जुड़े रहें, बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करें और रिवीजन क्लास अटेंड करें। 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं इतना मटेरियल आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।